नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार मिश्रा ब्रिलियंस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत विभव के कारण निरक्षीय स्थिति में देखेंगे, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सेललेस पोजीशन। अब इसमें हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात ये आती है एक्सेललेस पोजीशन की। देखिएगा जरा, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू। ये एल है, ये एल है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट आपका पी है। यहां पर ये ऐसे जाएगा, ये आपका ऐसे, और ये आपका ई है। ये आपका E1 है और ये आपका E2 है। ये ए है, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूं, बी। ये जो डिस्टेंस है ये आपका आर है। अब यहां पर जो चीज समझने वाली है कि इससे एक कंडीशन और बनती है, देखिए जरा, ये आपकी, ये आपका ई है, E1 cos थीटा, ये आपका E2 cos थीटा। ठीक, ये मैंने बता दिए हैं दोनों फिगर। अब यहां पर बात आती है किस तरह से, तो बातें समझने वाली हैं, चीजें वही लिखनी है। तो यहां पर माना, माना क्या लिखेंगे, माना वैद्युत द्विध्रुव ए बी क्या है, वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, यह आपका क्या है, वैद्युत द्विध्रुव, माना वैद्युत द्विध्रुव ए बी, ए बी जिस पर क्रमशः माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश है। कैसा आवेश है, प्लस क्यू आवेश है। इसके मध्य अल्प दूरी, अल्प वही न्यूनतम, मध्य अल्प दूरी 2L है तथा इसके मध्य बिंदु, मध्य बिंदु यहां, ये चाहे O ले लीजिए आप, O से R दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। क्या ज्ञात करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, अब यहां ये चीज तो आपकी क्लियर हो गई। अब इस चीज को यहां पर आप ये भी लिख देंगे कि माना के परावैद्युत माध्यम में, ठीक है, ये मैंने लिखा नहीं है, मेंशन नहीं किया, तो ये
जब इंग्लिश में आप लिखेंगे लेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी प्लेस्ड इन के डाइलेक्ट्रिक मीडियम हैव minus q and plus q charge respectively. The distance between AB is minimum distance between AB is 2L and from the midpoint of electric dipole a point at distance r, a point given P where you have to find the intensity of electric field. ठीक, अब यहां क्या करेंगे, बी से बिंदु P की दूरी, अब ये दूरी लेंगे, अब इधर देखिए ये कैसा डायरेक्शन है, वैसे डायरेक्शन है, तो इक्वल टू हो जाएगा, अब देखिए ये निकालना है, ये निकालना है, देखिए अब ये तो हमको मालूम नहीं है, BP निकालना है, तो BP के लिए हम निकालेंगे तो ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है, यानी कर्ण है, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, डायरेक्शन क्या होगा BP, और A से ये प्लस क्यू रख लीजिए, यहां पर प्लस क्यू और यहां पर माइनस क्यू, ये लेंगे तो ये भी हाइपोटेन्यूज ही है, कर्ण ही है, तो ये भी कर्ण है, अगर पी ए देखा जाए तो ये भी क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ही हो जाएगा, ये डायरेक्शन पी ए हो जाएगा। ठीक, तो प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, माइनस क्यू के कारण ये भी लेंगे, E2 आ जाएगा इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन वही चीज, यहां पर हम रूट नहीं लिखते हैं, सीधे सीधे लिख रहे हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब यहां पर बात आती है कि परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये आपका E1 साइन थीटा है, ये क्या है E1 साइन थीटा, आप लिख सकते हैं इसको, ये क्या है E2 साइन थीटा। अब E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा क्या है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, और यहां पर आप देख रहे हैं कि डिस्टेंस इक्वल है, सारी चीजें इक्वल आपको नजर आ रही हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, इनकी वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, यानी ये मान क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। यहां लिख देंगे E1 साइन थीटा तथा E2 साइन थीटा बराबर एवं विपरीत हैं, बराबर एवं विपरीत हैं, अतः निरस्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। अब परिणामी देखेंगे, एक इधर जा रहा है, एक डायरेक्शन इधर आया, तो दोनों क्या हो रहे हैं भाई, ऐसे जाना ऐसे जाना, वेक्टर अगर कभी ऐसे हो आपका, समझिएगा, वेक्टर ऐसे अगर है आपका, ये ऐसे जा रहा है, तो यानी ये ऐड हो रहा है, क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। इसी की जगह अगर वेक्टर ये है आपका और ये है, ये इस प्रकार से हो रहा है, ये इस प्रकार से हो रहा है, तो ये वेक्टर क्या होगा, सबट्रैक्ट होगा, ये ध्यान रख लीजिएगा। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो सबट्रैक्ट हो गया, अगर सेम डायरेक्शन में है तो ऐड हो गया। अब ये डायरेक्शन इधर गया, फिर इधर से ऐसे आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ऐड होगा। कल जो हमने बताया था उसमें क्या हो रहा था, सबट्रैक्ट हो रहा था। अब यहां पर ले लेंगे तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये जो होगी E इक्वल टू E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। समझिएगा आप बात को,
अब यहां पर जो आ रहा है E1 cos थीटा E2 cos थीटा, तो ये आप जैसे लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस cos थीटा प्लस सेम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और ये cos थीटा। ये चीज आपको क्लियर है? कहीं पर देख लीजिए कहीं दिक्कत हो रही हो, या इसको मैं उस साइड में कर देता हूं, मेरे ख्याल से थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तो यहां पर हम लोग ले लेते हैं ये आपका इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा। तो देखिए दोनों क्या है, सेम है ना, तो कितने के हो गए, 2 के हो गए। तो यहां पर ये ले लेंगे, यानी 2Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, या यहां पर 1 कर लीजिए, इंटू 2Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा। अब ये cos थीटा की वैल्यू कैसे आएगी? देखिए हिंदी मीडियम वाले समझे, cos थीटा यानी आधार बटे कण, और इंग्लिश वाले समझ लें कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज या आधार बटे कण, आधार यहां क्या है, L है, बेस कितना है, L है, और ये आपका क्या है, ये आपका निकला था R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये चीज हो गई। तो हम यहां क्या कर लेंगे, यानी OB अपॉन BP, तो इसको लिख सकते हैं हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू OB अपॉन BP, इक्वल टू लग सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और क्या हो जाएगा 2Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब भैया देखो Q इंटू 2L आ गया, P आ गया। अब ये पावर कितनी है यहाँ, 1, और ये पावर कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। या इसको आप सही से लिख लें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये पावर कितनी है 1 इंटू 1/R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2। तो आप इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब ये हो गया 1 और ये हो गया हाफ, तो क्या हो गया 3/2 हो गया, 3/2 हो जाएगा। जैसे इसको बोलते हैं डेढ़, हिंदी में 1 और आधा डेढ़, यानी इसको बोलते हैं 3/2। ठीक, अब यहां पर क्या कर लेंगे, अब लिखेंगे चूंकि L R की अपेक्षा सूक्ष्म है, क्या है, सूक्ष्म है, इसलिए L को छोड़ने पर, तो छोड़ दीजिए, तो यहां पर क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R स्क्वायर की पावर 3/P है 2। इस स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो E इक्वल टू आ जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन R क्यूब, और ये क्या हो गया न्यूटन पर कूलाम, क्या हो गया न्यूटन, और ये क्या है पर कूलाम। अब क्या है, वही चीज लिख देंगे निर्वात में, यानी जो एयर मीडियम होता है, एयर मीडियम में जब आ जाएंगे तो वहां के की वैल्यू, क्योंकि कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम एयर में नहीं होता है, तो वहां पर क्या हो जाएगा के की वैल्यू हम 1 लेट करते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा निर्वात, निर्वात मीन्स होता है वायु,
निर्वात यानी कि वायु में के बराबर 1 आया आपका, तो यहां क्या आ गया, E इक्वल टू 1/4πε0 P/R³ न्यूटन पर कूलम। ये हमारा हुआ, तो इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए आप लोग। कल भी संडे है, कल भी हम आपको भेजेंगे क्लास। कल आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों में बता दूंगा कल, ऑन एक्सल पोजीशन एंड ऑन एक्सल लेस पोजीशन। ये जरा इस पे इतना ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये जो एंगल होता है ये थीटा होता है, ये थीटा। लेकिन जब इसको देखेंगे तो चूंकि ये दोनों इक्वल हैं और अपोजिट हैं, अगर कोई चीज इक्वल है अपोजिट है तो मैंने आपको बताया कि वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। जब सब्ट्रैक्ट होती है तो डिक्लाइन हो जाएगी वैल्यू। तो इसलिए ये E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा बराबर और विपरीत है, अतः ये निरस्त हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी। अच्छा देखिए, आप लोगों से बार बार मैं कह रहा हूँ, इम्प्रूवमेंट नहीं है, थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन पे आप लोग ध्यान दीजिए, शेयर करें, लाइक करें, और अगर नहीं आ रही है कोई चीज़ तो कमेंट करके आप मुझे बोल सकते हैं कि ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और दूसरा ये है कि जितना आप मुझे सपोर्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा मैं आपके साथ कंफर्टेबल होकर के वर्क कर सकूंगा, और मैं भी प्रोत्साहित होऊंगा आगे के लिए। मेरा भी उत्साह बढ़ेगा और मैं आगे बेस्ट से बेस्ट करूंगा। और फॉर इंग्लिश मीडियम, अगर किसी को इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है कि इसको हम वो कर दें, तो आप कमेंट करके बोल दीजिएगा, मैं क्लियर कर दूंगा आपको इंग्लिश में भी। ठीक है, जैसे कोई मान लीजिए लैंग्वेज है, स्टेटमेंट्स है, मेरे ख्याल से ये चीज़ें आपको जरूरी होती हैं। स्टेटमेंट्स आप लोग समझ सकते हैं, स्टेटमेंट्स में कोई दिक्कत नहीं होती फिजिक्स और मैथ में। ठीक है, ओके, थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज, थैंक यू।